हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं रूल बेस्ड ट्रेडिंग के नियम कैसे बनाएं और उन्हें कैसे फॉलो करें। क्योंकि आप अगर रूल बेस्ड ट्रेडिंग नहीं करते, आपके कुछ रूल नहीं है ट्रेडिंग में, तो आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, कभी भी सक्सेस नहीं मिल सकती आपको ट्रेडिंग में। तो कोई कुछ रूल होते हैं जिन्हें आपको फॉलो करना है। बिना उन्हें फॉलो किए आप कभी भी ट्रेडिंग में सक्सेस नहीं हो सकते। क्योंकि रूल बेस्ड ट्रेडिंग ही आपको एक सक्सेसफुल और प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाती है। रूल बेस्ड ट्रेडिंग ही हमें एक नेक्स्ट लेवल ट्रेडर बनाती है। तो आइए देखते हैं ये कौन से रूल है जो हमें फॉलो करने हैं और किस तरीके से हमें इनको बनाना है। अगर आपको ट्रेडिंग में 1 से 1.5 साल हो चुका है, तो आपको ट्रेडिंग मार्केट की नॉलेज हो चुकी होगी। और अगर आप अभी भी सक्सेसफुल नहीं हुए हैं, अभी भी आप लॉस में हैं, तो आपको कुछ रूल फॉलो करने होंगे जिससे आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बहुत ही जल्दी बन सकते हैं। जिन्हें कुछ कम टाइम हुआ है, जैसे कि 2 महीने 3 महीने, तो उन्हें इतनी नॉलेज नहीं होगी ट्रेडिंग की। तो उनसे मेरा अनुरोध है या उनसे मैं कहना चाहूँगा कि आप पेपर ट्रेड कीजिए। पेपर ट्रेडिंग में आप रूल फॉलो कीजिए। तब आप जब आपको अच्छी नॉलेज हो जाएगी मार्केट की, तो तब आप कैपिटल लगाइए अपना। इससे आप रूल बनाइए और पेपर ट्रेड कीजिए। और जिससे कि जिसे 1.5 से 2 साल हो चुके हैं मार्केट में और वो अभी भी सक्सेसफुल नहीं हुए, तो वे रूल बनाइए। ये रूल आपको फॉलो करने हैं क्योंकि आपको मार्केट की नॉलेज तो आपको हो चुकी है। बस कुछ रूल है 2 से 3 जिन्हें आप फॉलो कीजिए। इससे आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी और आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन जाओगे। सबसे पहला रूल हमारा आता है कि आपको अपनी गलती पता होना चाहिए। सबसे पहला तो मार्केट में हम गलती क्या कर रहे हैं, क्यों हमें लॉसेज हो रही है, उसके लिए आपको एक रूल बनाना होगा। सबसे पहला जो रूल होता है, आप अपना जर्नल उठाकर देखिए पिछले ट्रेड। उसमें आपने एक दिन का कितने ट्रेड आपको लेने हैं, एक दिन में कितने ट्रेड आपको लेने हैं, वो आपने डिसाइड नहीं किया हुआ होगा। एक दिन में जितने भी ट्रेड आप करते हो वो डिसाइड नहीं किया होगा, उससे आप ओवर ट्रेडिंग करते होंगे। तो आपको ट्रेडिंग करने से पहले पर डे के ट्रेड डिसाइड करने होंगे। 1 से 2 या 3 ट्रेड जो भी आप ठीक समझे। इससे ज़्यादा आप ट्रेड नहीं कर सकते क्योंकि एक एक दिन में 1 से 2 या 3 ट्रेड ही मिलते हैं मार्केट में जो अच्छे ट्रेड होते हैं। तो आपको 1 से 2 या 3 ट्रेड आपको डिसाइड करने होंगे एक दिन में। और एक दिन में आपका पर डे का आपको लॉस डिसाइड करना होगा। जो दूसरा रूल है, पर डे का लॉस डिसाइड करना पड़ेगा आपको। क्योंकि आप देखिए कि हमने अगर 6 से 7 दिन ट्रेडिंग की है, एक हफ्ता आपने ट्रेडिंग की है, 1 से 4 दिन आपने ट्रेडिंग की है, तो उसमें से आप 2 से 3 दिन प्रॉफिटेबल होंगे और एक दिन ऐसा आएगा जिससे आपका सारा कैपिटल चला जाएगा। एक दिन ही ऐसा आएगा, वो पूरे महीने भर का पूरा कैपिटल लेकर के चला जाएगा। पूरे महीने भर का आपका कैपिटल लेकर के चला जाता है वो एक दिन क्यों आता है? क्योंकि हमने अपना एक दिन का लॉस डिसाइड नहीं किया होता है। एक दिन वो बड़ा ही बेकार जाता है हमारा। वो ऐसे आता है कि क्योंकि हमने एक दिन का लॉस ही डिसाइड नहीं किया होता। अगर आप एक दिन में 1,000 रुपये या 2,000 रुपये डेली के इजिली बना पा रहे हो, तो आपका उस एक दिन का लॉस 1,000 2,000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। 1 से 2, क्योंकि उससे हमारी जो साइकोलॉजी है वो इफेक्ट करती है। अगर हमारा एक दिन में हम 1 से 2 हज़ार रुपये इजिली बना पा रहे हैं और उस दिन हमारा 5,000 रुपये का लॉसेज हो गया, तो उससे हमारी साइकोलॉजी इफेक्ट होगी और हम गलत ट्रेड ढूंढने की कोशिश करेंगे मार्केट में। चाहे मार्केट उस दिन मूव कर रही हो या नहीं कर रही हो, तो उससे हमारी जो साइकोलॉजी होगी वो इफेक्ट होगी। तो इस वजह से हमें वो दिन हमें डिसाइड करना होगा कि हम एक दिन में कितना लॉस डिसाइड कर सकते हैं। ये सबके लिए अलग अलग होता है। किसी को 1 लाख से भी फर्क नहीं पड़ता एक दिन में, किसी को 1,000 से भी फर्क पड़ता है। तो ये अपनी कैपिटल के हिसाब से आपको डिसाइड करना पड़ेगा। आप अगर इजिली एक दिन में 2 से 3 हज़ार रुपये इजिली बना पा रहे हो, तो आपको उतना ही डिसाइड करना पड़ेगा। एक दिन का लॉस आपको डिसाइड करना पड़ेगा। और 1:2 का टारगेट आपको एक ट्रेड में लेना पड़ेगा। अगर आपको 1,000 रुपये आपका लिमिट है, मतलब जैसे कि 2 ट्रेड की लिमिट आपकी 1,000 रुपये है, आपने 2 ट्रेड लेने हैं एक दिन में, 1 से 2 ट्रेड लेने हैं आपको 1,000 रुपये के लिए, तो 1,000 रुपये आपका एक ही ट्रेड में बनना चाहिए। और 500 रुपये का लॉस मतलब एक ट्रेड में आपका होना चाहिए। अगर 2 ट्रेड की आपकी लिमिट है एक दिन की, तो 1:2 का टारगेट आप लेना सीखिए। टारगेट जितना बड़ा होगा, हम प्रॉफिटेबल यानी के
उतना ही नज़दीक होंगे। ट्रेड ट्रेड डिसाइड हमने अगर कर लिए दिन में 1 से 2 ट्रेड, तो हमें पता है कि हमें यही ट्रेड करना है और इसमें टारगेट थोड़ा अच्छा होना चाहिए, क्योंकि हमें ज़्यादा ट्रेड नहीं करने। जितने ट्रेड हम कम करेंगे उतने ही हम एक अच्छे ट्रेडर बनने के लेवल पर पहुंच जाएंगे। तो ये 2-3 रूल आपको फॉलो करने हैं। और अगला स्टेप है, तीसरा जो हमारा स्टेप है वो स्ट्रैटेजी होती है। एक ही स्ट्रैटेजी पर काम करना है, वो स्ट्रैटेजी नहीं होती। आप देखते हैं कि स्ट्रैटेजी बता दीजिए, कोई कोई मैसेज करते हैं कि स्ट्रैटेजी, वो स्ट्रैटेजी हाल में कोई स्ट्रैटेजी नहीं होती कोई भी। वो एक रूल होता है कि हमें 9 EMA पर ट्रेड लेना है या 20 EMA पर ट्रेड लेना है। यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी, EMA पर प्राइस आया, जैसे कि 9 EMA के नीचे चल रहा है ट्रेड, इस पर आया तो हमें यहाँ पे एंट्री बनानी है। वो स्ट्रैटेजी नहीं होती, वो रूल होता है। एक रूल फॉलो करना होता है हमें। जैसे कि ये ट्रेंड, जैसे कि मैं आपको चार्ट पर बता देता हूँ। चार्ट पर मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि हमें 15 मिनट पर कोई ट्रेंड दिखाई दे रहा है। अब ट्रेंड दिखाई दे रहा है तो हमें एक स्ट्रैटेजी देखते हैं। जैसे कि हम 9 मूविंग एवरेज है यहाँ पे, हमें इस पर जब भी टच होगा तभी ट्रेड लेना है। जब भी हम इस पर टच होगा तो हमें ट्रेड लेना है। तो ये एक रूल होता है हमारा कि जब भी इस EMA पर ट्रेड आएगा, इसको हम स्ट्रैटेजी भी बोल सकते हैं, लेकिन ये एक रूल होता है। रूल फॉलो करना इतना जरूरी होता है ट्रेडिंग में। अगर आप रूल फॉलो नहीं करोगे तो आप जल्दी ही मार्केट से बाहर हो जाओगे। उससे ओवर ट्रेडिंग भी कम होगी हमारी। हमें पूरा दिन कोई ट्रेड नहीं मिला, हमारा सेटअप नहीं बना, तो हम ओवर ट्रेडिंग से बच जाएंगे। ओवर ट्रेडिंग नहीं होगी तो हमारा पैसा भी बचेगा, और जब हमें एक अच्छा ट्रेड मिलेगा तो हम एक अच्छा डिसेंट अमाउंट बना पाएंगे मार्केट से। जैसे कि मेरा एक रूल है, मैं 15 मिनट पर काम करता हूँ। जब भी मार्केट 9 मूविंग एवरेज के ऊपर निकलना स्टार्ट होता है तो मैं यहाँ पे 9 मूविंग एवरेज पर जब भी ये टच होगा तो मैं एंट्री बनाता हूँ। और मुझे पूरा दिन अगर कोई ट्रेड नहीं मिला तो मैं आराम से बैठा रहता हूँ। उससे क्या होगा कि मेरा ओवर ट्रेडिंग नहीं होता। कभी कभी मुझे कभी पूरा दिन ट्रेड नहीं मिलता तो मेरा पैसा बच जाता है, कोई बात नहीं, मैं आज ट्रेडिंग नहीं कर पाया तो कोई बात नहीं। जब ट्रेंड अच्छा मिलता है, जब 9 मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड जाता कैंडल क्लोज होती है, तो मैं वहाँ पे नीचे की एंट्री ढूंढता हूँ। उससे क्या होगा कि मुझे एक तो ओवर ट्रेडिंग नहीं होगी, और अगर ओवर ट्रेडिंग हम रैंडमली ट्रेड करेंगे, जैसे कि मेरा जो सेटअप है मैं इस पर ही सेटअप पर ही वो करूँगा। 9 मूविंग एवरेज के ऊपर कैंडल क्लोज हुई तो मैं 9 मूविंग एवरेज पर जब भी टच होगा तभी ट्रेड लूँगा, तो मुझे प्रॉफिट मिलेगा। तो ये एक स्ट्रैटेजी नहीं है, एक रूल है। रूल जब भी हम फॉलो करने लगते हैं तो एक अच्छा डिसेंट अमाउंट हम मार्केट से निकाल पाते हैं। इससे हमारी ओवर ट्रेडिंग कम होती है। ये धीरे धीरे एक हैबिट बन जाती है हमारी। जैसे कि हम दिन में 1 से 2 ट्रेड लेंगे, हमारा लॉस डिसाइड है एक दिन का, तो हमें पता लगता है कि हाँ, हम कुछ गलतियाँ पिछली बार हमने जो कुछ कुछ गलतियाँ की थी वो उसमें हमने सुधार कर लिया है। जब हम वीकली में हर हफ्ते मार्केट से थोड़ा थोड़ा पैसा निकालना स्टार्ट करते हैं तो हमें पता लगता है कि हम बहुत बड़ी गलतियाँ कर रहे थे पिछली बार, कि हमारा एक दिन का लॉस डिसाइड नहीं था, एक दिन में हमें ट्रेड डिसाइड नहीं थे कितने करने हैं, हमारी स्ट्रेटेजी अलग अलग थी, रैंडमली हम ट्रेड कर रहे थे। तो वो चीज़ें जब हमारे PNL में दिखाई देने लगती है, हम प्रॉफिटेबल होने लगते हैं, तब वो गलतियाँ हमें मालूम होती है कि क्या क्या गलतियाँ हमने की थी। एक ट्रेडिंग जर्नल अगर आप महीने भर का उठा करके देखोगे तो ये मेजर गलतियाँ ये 3 से 4 ही होती है, इससे ज़्यादा गलतियाँ नहीं होती। सबसे पहली, हमें ट्रेड डिसाइड करने हैं कितने करने हैं एक दिन में, एक दिन का लॉस डिसाइड करना है, और एक ही मतलब एक ही रूल पर काम करना है। एक ही स्ट्रैटेजी बोल लो या रूल बोल लो, उस पर काम करना है। तो ये 3 से 4 जो मेजर है, ये अगर आपने अपनी ट्रेडिंग में, अपनी हैबिट में कन्वर्ट कर लिया, आपने अपने माइंड को कंट्रोल कर लिया, तो आपको प्रॉफिटेबल होने से कोई नहीं रोक सकता। और शुरुआती दिनों में आप ऑप्शन में तो नहीं जाओ तो अच्छा है। जब आपको 6 से 7 महीने प्रॉफिटेबल हो जाओ, 6 से 7 महीने आपका प्रॉफिट में चलना स्टार्ट हो जाए, हर महीने आप कुछ ना कुछ अमाउंट मार्केट से निकालना स्टार्ट करो, तो ऑप्शन में आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि हमें अपना सेटअप भी पता है, अपनी स्ट्रैटेजी भी पता है, अपना दिन का लॉस का डिसाइड भी पता है, तो आप ऑप्शन में आ जाओ। ऑप्शन में आप उससे भी ज़्यादा प्रॉफिट कमा पाओगे। तो धीरे धीरे ही थोड़ा डेवलपमेंट होता है, इस वजह से आप मार्केट में सरवाइव कर पाओगे। और
रूल बनाकर ट्रेडिंग कीजिए, ये हैबिट में कन्वर्ट कीजिए। ये धीरे धीरे होगा, एकदम से नहीं होता है, क्योंकि हमारा जो माइंड है वो हमें गलतियां करने पर मजबूर करता है। लेकिन जब हमारी हैबिट, हमारा जो सेल्फ कंट्रोल होगा वो रूल बेस होगा, रूल हमारे फिक्स होंगे, और वो जो हैबिट हमें कन्वर्ट कर देगी मार्केट में, तो वो एक रूल बेस्ड ट्रेडिंग ही आपको मार्केट में सरवाइव कर पाएगी और हमें प्रॉफिटेबल होने में एक अच्छा डिसेंट अमाउंट बना करके देगी। ये रूल फॉलो कीजिए, 3 से 4 रूल है, इसे आप फॉलो करना स्टार्ट करोगे तो आप खुद ही महसूस करोगे कि इससे जो हमने पीछे पहले गलतियाँ की है वो हम करना बंद ही कर देंगे। अगर आप रूल बेस्ड ट्रेडिंग नहीं कर रहे, रैंडमली ट्रेड कर रहे हो, तो फिर आपको कोई भी प्रॉफिटेबल नहीं बना सकता। आप कितना ही महंगा कोर्स खरीद लो, कितना ही महंगा आप किसी की स्ट्रैटेजी ले लो, कोई भी सॉफ्टवेयर ले लो, उसमें भी आप प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते। सिर्फ आपको जो प्रॉफिटेबल बना सकती है वो है रूल बेस्ड ट्रेडिंग। रूल आपके डिसाइड होने चाहिए, रूल आप बनाओगे। अपनी जो पिछली गलतियां हैं, किसी कोई बड़ी बड़ी गलतियां जो भी की है आपने, अपने जर्नल में देखिए। बहुत से ऐसे ट्रेडर होते हैं जो डेली प्रॉफिट करते हैं, लेकिन एक दिन ऐसा आता है कि उसका सारा कैपिटल ही चला जाता है, क्योंकि उसे 6 से 7 दिन, 8 दिन, 10 दिन प्रॉफिट में रहते हैं वे। लेकिन एक दिन ऐसा आता है वो सारा कैपिटल लेकर के चला जाता है। वो क्यों क्यों होता है? क्योंकि उनके पास एक दिन का लॉस डिसाइड नहीं है, वो रूल बेस्ड ट्रेडिंग नहीं करते, तो इस तरीके से वे प्रॉफिटेबल भी नहीं हो पाते। अगर वो एक दिन हमने थोड़ा सा लॉस देकर के मार्केट से बाहर आ गए, तो हम अगले दिन प्रॉफिट कर सकते हैं, अगले दिन हम बड़ा अमाउंट बना सकते हैं मार्केट से। तो इस वजह से रूल बेस्ड ट्रेडिंग करनी बहुत ही जरूरी है, और रूल बना करके हम ट्रेडिंग करेंगे तो हम जल्दी ही प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। क्योंकि मार्केट हर दिन एक जैसी नहीं होती। कभी तो हमें मार्केट 2 से 3 दिन, अगर हमें साइडवेज मिल गई मार्केट, तो आप समझ लीजिए कि हमें एक बड़ा ट्रेंड मिलने वाला है, और जब वो ब्रेकआउट होगा या ब्रेकडाउन होगा उसका, तो हम एक अच्छा अमाउंट बनाने वाले हैं। तो ये चीज़ें आपको जब आपको पता लग जाएगी, तो हम मार्केट से अच्छा पैसा निकाल पाएंगे। क्योंकि हमें पता है अगर 2 से 3 दिन मार्केट एक ही रेंज में है, तो वेट कीजिए। रूल हमें वेट करना सिखाते हैं मार्केट में। अगर हम वेट करना आ गया मार्केट में, तो हम एक बहुत ही बड़ा अमाउंट मार्केट से बना सकते हैं। ये चीज़ें शुरू में पता नहीं होती, इस वजह से हम लॉसेज पर लॉसेज करते रहते हैं। लेकिन जब आपको मार्केट में 2 से 3 साल हो जाते हैं, तो आपको अपनी गलतियां पता लगती है, और फिर सभी ट्रेडर रूल बनाते हैं कि भाई हमें एक दिन में इतना लॉसेज करना है, इस स्ट्रैटेजी पे काम करना है। तो इस वजह से आपको रूल बनाने ही पड़ेंगे। ऐसी वीडियो हम आपके लिए डेली लाते रहते हैं। तो हम आपका, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और हम डेली अपना जो पीएनएल होता है वो शॉर्ट्स के माध्यम से डालते रहते हैं, तो हमारे शॉर्ट्स भी आप देख सकते हैं। तो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए।